आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं क्या बोलूँगा, आप सवाल पूछें। एजुकेशन सिस्टम। नहीं, वो तो सिस्टम देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी राइटर तभी बनता है जब उसको इस पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं नफरत हो जाती है। और मैं एक बात बड़ा सीरियस बोलना चाहता हूँ कि जब तक आपको मोहभंग नहीं होता इस दुनिया, समाज, सिस्टम, जैसे मैंने लाइफ में 4-5 साल इस बात पे बर्बाद किए हैं बनारस में बैठ के कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, इस जीवन के मायने क्या है, और उसका कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय इसके कि मीनिंग हमें खुद डालना पड़ता है ना। मीनिंग अपनी हमें लाइफ बाहर को से खुद मीनिंगफुल बनाना मीनिंग होता बनाना पड़ता है। है, क्योंकि आपको मीनिंग को आके कोई ऐसा कोई जवाब है नहीं। जैसे, और आप गूगल भी करिए, कमाल की बात है आज की डेट में आप गूगल कर सकते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, और देखिए बड़े अमेजिंग आंसर आएंगे आपको, लेकिन उससे ज़िंदगी आपकी बदलेगी नहीं। वो वैसे ही है मोटिवेशनल किताब पढ़ के। जैसे मैंने एक बार शिव खेरा का वो अटेंड किया, मैं बड़ा मोटिवेट हो गया, और जब मैं अटेंड करके लौटा तो मुझे लगा अब कल से तो मतलब मैं बिल्कुल यू कैन विन ही हो जाएगा। बट वो 1-2 दिन रहता है असर उसका, और इसीलिए मोटिवेशनल, आप देखिए ना जो इसीलिए मुझे मोटिवेशनल। लगता है कि किताब पढ़ना जो था ना, हाँ। वो वाकई आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता था, क्योंकि आप उस पर वक्त देते थे, आप पढ़ते थे उसको ध्यान से। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आज के समय हाँ, में तो भी। वो ठहराव जीवन से ही थोड़ा मिसिंग है ना अभी आज की डेट में। जैसे आप किसी भी वेकेशन वो छुट्टी पे जाइए और आप देखिए कि आप फटाफट फटाफट फोटो खींचते हैं, फटाफट जाके गोवा में चेक इन कर देते हैं मेरे दोस्त, और लिखते हैं आई बिलोंग हियर गोवा में जाते ही। लेकिन आप वो सोचिए कि वो फोटो की वैल्यू क्या है, आपने कितनी फोटो सही जी, एक मोबाइल खोया और फोटो चली गई। पहले वो पुराने टाइम में एक घटिया सा एल्बम होता था और ख़राब सी फोटो जो होती भी नहीं थी, उसकी अभी भी वैल्यू है। वो कहीं ना कहीं यही कल है, और उसी को हम कितने अच्छे तरीके से बचा ले जाते हैं, वही हमारा आने वाला कल है। ऐसे ही है। तो क्या आज का जो साहित्य है, या आज के समय में मनीषा, आप इसे कैसे, आप क्या संतुष्ट हैं इससे आज जिस तरह से लिखा जा रहा है? वही बात फिर से आती है कि जैसे अभी भी हमारी हिंदी में आज भी 6 पीढ़ियां एक साथ लिख रही हैं। अभी आप मालती जोशी जी को सुना, चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग, आज भी, और मॉडर्न कहानियां लिख रहे हैं। वो आज के वक्त की कहानियां लिख रहे हैं। और मैं अभी आजकल मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका मल्लिका की कहानी लिख रही हूँ। तो इस तरह का वो चलता रहता है। इवन हमारे बीच में अंबर हैं, वो शारदा माँ पे एक लंबी सीरीज लिख रहे हैं। तो जैसे कि ये बिल्कुल वैसा है कि मैं आज की होके और मैं भारतेंदु जी के समय में 1850 में पहुंच के उस भाषा को लिखूं, तो वो एक प्रयोग है। और मालती जोशी आज के बच्चों की बात करें, तो इस तरह से बहुत सारे हमारे बीच भी ऐसे सारे मेरी पीढ़ी से लेके, मुझसे बहुत पहले की 4 पीढ़ियों से लेके अभी दिव्य प्रकाश तक बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। और तरह तरह की दुनिया से, मेरी एक दोस्त है पुलिस वाली है, वो अपनी दुनिया की कहानियां लिखती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभिनेत्रियां हैं, नाटकों की दुनिया के लोग हैं, स्पोर्ट्स से लोग, स्पोर्ट्स में कैसे आपका शोषण होता है, वहाँ से कहानियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज का साहित्य बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है। जैसे मालती जोशी जी के समय का जो लेखन था, सूर्य बालाजी के लेखन का समय था, वो एक मध्यम वर्गीय स्त्री को मुख्य तौर पे लेके आए थे। लेकिन आज तो मध्यम वर्गीय स्त्री भी बहुत सारा अपने आप को, घर रहते हुए भी अपने आप को सिद्ध कर रही है। तो सिद्ध करने को बिल्कुल साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं है, साहित्य समाज के साथ चल रहा है, साहित्य समाज के अंदर घुस के वहाँ से कहानियाँ ला रहा है। तो मैं बहुत आशाजनक हूँ, या तो मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, तो मैं इस तरह से देखती हूँ कि आज का साहित्य बहुत पॉपुलर। लेकिन एक बात है कि हम में धैर्य नहीं है। आज साहित्य में धैर्य की कमी है और फिल्टर की भी कमी है। पहले संपादक एक फिल्टर का काम करता था, तो तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें छन जाया करती थी जो कि स्तरहीन होती थी। स्तरहीन शब्द अपने आप में बहुत सारी वो लिए हुए, लेकिन साहित्य का अपना एक परिभाषा है। साहित्य कब साहित्य से पॉपुलर साहित्य बन जाता है। और मुझे लगता है कि पॉपुलर साहित्य तो मैंने खुद ने आचार्य चतुर्सेन, शिवानी और इन सबको पढ़ा है, बल्कि इनसे सीख के ही हमने लिखना शुरू किया। हम सब शुरुआत में शिवानी की तरह लिखना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि साहित्य में भी बहुत सारे वर्ग हैं। जो गंभीर साहित्य, बहुत अति गंभीर साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक खांचा है, और जो बिल्कुल लाइट साहित्य पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है। और दिव्य प्रकाश युवाओं के प्रतिनिधि हैं, और बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह सकती कि वो उस साहित्य में से है जो कि बिकता है। नहीं, दिव्य प्रकाश दुबे उस साहित्य को लाते हैं जहाँ युवा अपने आप को देख पाता है
और हम लोग भी बल्कि नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। जैसे मुसाफिर कैफ़े में जिस तरह से गुनाहों का देवता को लेके ये रोए होंगे, मैं भी रोई हूँ, जबकि ये मेरे से 2 पीढ़ी बाद के होंगे। लेकिन गुनाहों का देवता को इस तरह से मुसाफिर कैफ़े में लाए हैं कि मुझे लगता है कि हम उस गुनाहों का देवता को इनकी सुधा में एक दूसरी तरह से देखते हैं। तो जो आज का साहित्य है तो बहुत तुलनात्मक तरीके से सामने आ रहा है। तो मैं बहुत आशावादी हूँ साहित्य को लेकर। अगर दिव्य प्रकाश दुबे और सत्या जैसे लड़के सामने आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास साहित्य में आके ही पॉपुलर होना है, जैसे कि दिव्य है, सत्या है, ये लोग अपनी फील्ड में भी बहुत एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी एक जिम्मेदारी के तहत साहित्य में आए हैं। और साहित्य में आना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि आप सच को सच कह सकें, उस आप पारदर्शिता के साथ उस समाज को सामने ला सकें जो कि आप देख रहे हैं। बल्कि मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप सब बहुत अलग अलग फील्ड के लोग हैं, आप सब अपनी फील्ड से कोई ना कोई कहानी लेके आए। मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास एक उपन्यास ना सही, एक कहानी ज़रूर होती है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक कहानी ज़रूर लिखनी चाहिए।